सभी को जैमसी की। आज का वचन है परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने से हमारा जीवन आशीषित होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने से हम उन्नति करते जाते हैं, हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रियो हर प्रकार की खुशी शामिल होती है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम एक सच्चे आनंद को पाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हर प्रकार की खुशियां हैं। आप जो खुशियां संसार से नहीं पा सकते, आप जो शांति संसार से नहीं पा सकते, आप जो आनंद संसार के लोगों से नहीं पा सकते, वह परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से पा सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर शांति का दाता है। परमेश्वर शांति का स्रोत है और जो लोग शांति के स्रोत के पास का जीवन जिएंगे वे अवश्य ही शांति को पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के निकट का जीवन जिएंगे तो शांति आप में भी प्रवाहित होगी। प्रियो, जो आनंद आपको परमेश्वर दे सकते हैं वह संसार नहीं दे सकता है। प्रभु में हर प्रकार की खुशी है। वचन यह बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रियो, आप आनंद को पा सकते हैं। आप सदा के आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, चाहे आपके आसपास का माहौल कैसा भी हो, चाहे आपके आसपास की परिस्थिति कैसी भी हो, आपके आसपास के हालात कैसे भी हो, लेकिन आप सच्चे आनंद को ग्रहण कर सकते हैं केवल प्रभु में। प्रियो, प्रभु से दूर जीवन में खुशियां है ही नहीं। प्रभु से दूर जीवन कुछ है ही नहीं। प्रियो, जो लोग परमेश्वर के निकट का जीवन जीते हैं वे आनंद को पाते हैं। वे अपने जीवन में निराशा को फिर नहीं देख सकते, तकलीफों को फिर नहीं देख सकते। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में अशांत हो जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में घबराने लगते हैं, चिंताएं करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें बेचैनी घेर लेती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो रहे हैं। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के निकट का जीवन जीते हैं, वे अशांत नहीं रह सकते हैं, वे व्याकुल नहीं रह सकते हैं, वे अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते हैं। क्या प्रियो, आप अकेले हैं? बिल्कुल नहीं, आपके साथ परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के निकट का जीवन जीते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। प्रियो, बाइबल में ऐसे अनेक से लोगों का जिक्र किया गया है कि जब तक वे परमेश्वर की उपस्थिति में चले तब तक उन्होंने अपने जीवन में जीत को देखी, तब तक उन्होंने अपने जीवन में शांति को महसूस किया। लेकिन जब वे परमेश्वर के उपस्थिति में चलने से इनकार करते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलना छोड़ देते हैं, तब उन्हें शैतान घबराने लगता है, दुष्ट आत्माएं बेचैन करने लगती है। प्रियो, वचन शाऊल के बारे में बताता है कि जब शाऊल ने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया तो शाऊल घबराने लगा। शाऊल को दुष्ट आत्मा परेशान करने लगी। जब तक शाऊल परमेश्वर के साथ का जीवन जीता था, परमेश्वर के निकट का जीवन जीता था, तब तक वह अपने जीवन में जीत को हासिल करता था। तब तक
तब वह हर प्रकार की खुशियों को पाता था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया तब वह घबराने लगा। प्रियो, घबराने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर रहते हैं। प्रियो, आप जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ रहेंगे तो आप जीवन ही पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के निकट रहेंगे तो आनंद को पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के निकट रहेंगे तो शांति को पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के निकट रहते हैं तो करुणा से घिरे रहेंगे। प्रियो, इस संसार में अशांति बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि उन्हें कोई सच्ची शांति देने वाला नहीं है। इस संसार में निराशा की बातों का बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि उन्हें कोई आशा देने वाला नहीं है। वे इतना व्याकुल हो चुके हैं, वे अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रहे हैं कि वे सोचते हैं कि वे मर जाएं। वे सोचते हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, अपने लिए ही हीन भावना रखते हैं। प्रियो, जो लोग परमेश्वर के निकट का जीवन जीते हैं वे लोग सच्चे आनंद को पाते हैं। प्रियो, क्या आप आनंद उठाते हैं? क्या आप अपने प्रतिदिन के जीवन में आनंदित रह पाते हैं? क्या आप सच्ची शांति को प्राप्त कर पाते हैं जो परमेश्वर आपको देते हैं? वचन में लिखा है, भजन संहिता 16 के उसके 11 वचन में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रियो, किसके निकट आनंद की भरपूरी है? परमेश्वर के निकट। प्रियो, परमेश्वर के निकट रहकर देखिए, आनंद से भर जाएंगे। आपका मन खुशियों से भर जाएगा। जो खुशी आपने अपने जीवन भर में कहीं से नहीं पाई, किसी चीज से नहीं पाई, वो खुशी आपको वचन से मिल जाएगी। प्रियो, संसार के द्वारा मिली गई खुशी, संसार के द्वारा मिले गए शांति कुछ पल, कुछ सेकंड का होता है। जब बुरी परिस्थितियां आती है तब वह खुशी गायब हो जाती है। जब बुरे हालात आते हैं तब वह आनंद गायब हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर आनंद देते हैं वह हर समय हमारे साथ रहता है। जो परमेश्वर हमें शांति देते हैं वह हर समय हम महसूस कर पाते हैं। संसार के द्वारा दी गई शांति कुछ समय की है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति हर समय हमारे साथ रहती है। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के निकट का जीवन जीते हैं तो आपको कोई घबरा नहीं सकता। आप बेचैन नहीं हो सकते। आप चिंताओं में नहीं रह सकते। प्रियो, चिंताओं में रखने का कार्य किसका है? शैतान का। निराशा में रखने का कार्य किसका है? शैतान का। परमेश्वर नहीं चाहते कि उनकी संतानें निराशा में रहे। प्रियो, अगर आपके भी जीवन में निराशा है, आप भी घबराते हैं, तो आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल भी सूखापन नहीं है। प्रभु जीवन के दाता हैं। अगर परमेश्वर के निकट रहेंगे तो जीवन को पाएंगे। परमेश्वर के निकट रहेंगे तो खुद खुशी करने का जी नहीं करेगा। परमेश्वर के निकट रहेंगे तो अकेलापन महसूस बिल्कुल नहीं होगा। प्रियो, परमेश्वर से दूर मत रहिए, क्योंकि परमेश्वर से दूर घबराहट है। प्रियो, आप सब मार्था और मरियम की कहानी के बारे में जानते हैं कि दो बहनें थी, एक का नाम मार्था और एक का नाम मरियम था। मार्था ने अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था और मरियम, मार्था की यानी बहन, वह प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती है। लेकिन मार्था सेवा करने में व्यस्त हो जाती है, वह कामों में लग जाती है और घबरा जाती है। लेकिन उसी जगह मरियम वचन सुनती है, परमेश्वर के चरणों में बैठकर शांति को पाती है।
प्रियो, इस वचन से हम इस बात को अच्छी तरह से जान पाते हैं कि परमेश्वर से दूर घबराहट है, यानी परमेश्वर से दूर अशांति है। जीवन की हर खुशियां प्रभु में है। प्रियो, आप और कहीं खुशियां नहीं पा सकते, केवल परमेश्वर के पास खुशी है, केवल परमेश्वर के पास आराम है। आ जाइए प्रभु के पास। प्रभु से दूर निराशा है, प्रभु के निकट आनंद है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके निकट आनंद की भरपूरी है। हम सदैव आपके निकट का जीवन जिए, हम सदैव आपसे जुड़े रहें। आपके द्वारा ही प्रभु हम अपने जीवन में खुशियों को पाते हैं, आपके द्वारा ही हम सच्चे आनंद को पाते हैं। प्रभु, सदैव हमारा लगाव, हमारा रिश्ता आपके साथ बना रहे, क्योंकि जीवन की हर खुशियां आप में है। जीवन की हर बातों में आनंद आपके पास है। प्रभु, सदैव हम आप में आनंदित रहें, आपके वचनों के द्वारा शांति को प्राप्त करते चले जाए। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।